एक बहुत मशहूर क्वेश्चन है और इसको दो तरीके से पूछा जाता है। अगर खुदा एक्सिस्ट करता है तो साइंस ने अभी तक प्रूफ क्यों नहीं किया? और इसका अपोजिट सवाल ये होता है कि अगर साइंस ने सब कुछ प्रूफ किया हुआ है तो खुदा के एक्सिस्टेंस को क्यों नहीं प्रूफ कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी एनालिसिस ओवर थिंकिंग राय पर तकसिया, वो आप लोगों ने लाजमी देखा होगा और उसको पसंद किया होगा। नहीं देखा तो मैं वीडियो के एंड में जो है ना लिंक लगा दूंगा, उसको लाजमी देखिएगा। बाकी जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो हमारी वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगी कैन साइंस एवर प्रूफ और डिसप्रूफ गॉड? क्या साइंस कभी भी खुदा को प्रूफ कर सकता है या खुदा को डिसप्रूफ कर सकता है? क्या साइंस वो प्रॉपर टूल है जिसके थ्रू हम लोग खुदा के एक्सिस्टेंस को पहुंच सके? तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इस चीज़ के ऊपर बहस नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग साइंस को एनालाइज करेंगे कि साइंस क्या कर सकता है और साइंस क्या नहीं कर सकता है। देखिए दोस्तों, साइंस से हमें पता चल सकता है कि कोई चीज़ वो कैसे हो रही है, लेकिन वो चीज़ क्यों है साइंस से नहीं बता सकता है। देखिए दोस्तों, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, स्पेस के बारे में, वक्त के बारे में और जिस्मानी वजूद और उसके असरात के बारे में जो हमारे बायोलॉजी में होता है। साइंस काम कैसे करता है? साइंस काम करता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू और मेजरमेंट के थ्रू। कोई भी चीज़ जो मेजर हो सके और टेस्ट हो सके, साइंस उसको पढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो मेजर ना हो सके, साइंस उसको नहीं पढ़ सकता। साइंस वहाँ पर खामोश रहता है। इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, साइंस यहाँ पर खामोश रहता है। एरिस्टोटल ने कहा है कि इंसान फितरतन इल्म हासिल करना चाहता है। इसका मतलब है कि साइंस की बुनियाद तजस्सुस है। इब्न हैतम ने कहा था कि हकीकत का तलाश करने वाला वो नहीं होता है जो अपने से पिछले लोगों की बातों को अंधाधुंध फॉलो करे, बल्कि वो होता है जो सवाल उठाए और तजुर्बा करे। गैलीलियो ने कहा है, सच्चाई समझना आसान होता है जब वो दरियाफ्त हो जाए, मसला सिर्फ उसे ढूंढना होता है। इसका मतलब है कि साइंस जिंदगी का पोशीदा राज खोलती है। स्टीफन हॉकिंस कहते हैं, साइंस उन ख्यालात पे कायम होती है जो टेस्ट किया जा सके। मतलब ये है कि साइंस दलील और टेस्ट मांगती है। इब्न हैजम से लेकर आइंस्टाइन तक जितने भी बड़े बड़े साइंसदान इस दुनिया से गुजरे हैं, वो सब इसी बात में मुत्तफिक है कि साइंस यकीन का नाम नहीं है, साइंस मुशाहिदा, तजुर्बा और सच की तलाश का नाम है। साइंस को ये चीज़ क्लेम नहीं करता है कि किसी चीज़ का एक्सिस्टेंस होने के लिए उसका फिजिकल फॉर्म में होना ज़रूरी है। जो भी ऐसी चीज़ जो इंसान को नजर नहीं आ रही है वो रियल ही नहीं है, वो एक्सिस्ट ही नहीं करती है। और मेन चीज़ कि खुदा एक्सिस्ट नहीं करते। ये जितने भी क्लेम्स होते हैं ये फिलोसफिकल होते हैं, साइंस का इससे कोई लेना देना नहीं होता। 17वीं सेंचुरी में न्यूटन ने डिस्कवर किया था ग्रेविटी का कानून, और ये डिस्कवरी साइंस की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। न्यूटन ने अपने डिस्कवरी के थ्रू बताया कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं, प्लैनेट्स कैसे ऑर्बिट में है और मोशन का लॉस कैसे काम करता है। और जब न्यूटन से पूछा कि ग्रेविटी का सोर्स क्या है, ग्रेविटी आती कहाँ से, तो आपको पता है न्यूटन का जवाब क्या था? तो न्यूटन ने जवाब दिया, आई डिस्क्राइब ग्रेविटी मैथमेटिकली बट आई डू नॉट एक्सप्लेन व्हाई इट एक्सिस्ट। यानी साइंस ने काम का तरीका समझा दिया, लेकिन असल सबब बस साइंस तो खामोश रही है। यानी ग्रेविटी का फार्मूला तो न्यूटन दे सकता है और वो फार्मूला देना वो साइंस के दायरे के अंदर है, लेकिन ग्रेविटी एक्सिस्ट ही क्यों करती है, ये बात साइंस के दायरे से बाहर की है। जब साइंस खुद कहती है कि कुछ चीज़ें उसके दायरे से बाहर है, तो खुदा जैसे मेटाफिजिकल सवाल को सॉल्व करना सिर्फ साइंस के साथ ये इंटेलेक्चुअली ईमानदार अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर आप लोगों के पास एक मेटल डिटेक्टर है और उस मेटल डिटेक्टर के नीचे से आप मेटल गुजारते हैं, तो वो फौरन उसमें आप लोगों को अलर्ट करता है कि इसके नीचे से मेटल गुजर रहा है। लेकिन अगर आप उसके नीचे से कोई लकड़ी गुजारें या कोई प्लास्टिक गुजारें, तो वो वहां पर खामोश है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो वुड या वो प्लास्टिक एक्सिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि वो मेटल डिटेक्टर इसके लिए बना ही नहीं है कि वो प्लास्टिक को और वुड को डिटेक्ट करे। इसी तरह साइंस है। साइंस का बुनियाद तजुर्बे से और मुशाहिदे से होता है। साइंस हमें फिजिकल दुनिया के अंदर जो चीजें हैं वो बताता है, लेकिन अगर हम लोग उससे मेटाफिजिकल चीजों के बारे में बात करेंगे तो साइंस वहां पर खामोश है। ये साइंस का डोमेन ही नहीं है। अगर हमने साइंटिफिकली किसी चीज को डिस्प्रूव करना है तो उसका लाजमी है कि वो
टाइम और स्पेस के अंदर हो, हमें नजर आता हो और उसको हम लोग मेजर कर सकते हो। लेकिन खुदा का जो डेफिनेशन है वो फिजिकल भी नहीं है और खुदा बाउंड भी नहीं है टाइम और स्पेस के अंदर। तो साइंस खुदा को प्रूफ नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं क्योंकि खुदा छुपा हुआ है, ये साइंस का डोमेन ही नहीं है। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमें हमारे एस्ट्रोनॉमी से मिलता है। जब साइंटिस्ट ने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो जो हमारे नॉर्मल टेलीस्कोप्स हैं वो सिर्फ जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर विजिबल लाइट्स हैं सिर्फ उसी को ही देख सकते हैं और उसके आगे सारी चीजें ब्लैंक थी। इंटरस्टेलर डस्ट और गैसेस रोशनी को ब्लॉक कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो आगे कुछ है नहीं। इसका मतलब ये था और उस वक्त का रीजन ये था कि हमारा जो उस वक्त टूल था जो हम लोग यूज कर रहे थे अपने सोलर सिस्टम को देखने के लिए वो उस डोमेन के लिए बना ही नहीं था। फिर साइंटिस्ट ने इंफ्रारेड और रेडियो टेलीस्कोप यूज किया, फिर वही चीजें जो नजर नहीं आ रही थी वो फिर वासे हो गई। बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग गॉड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिजिकल टूल से तो प्रॉब्लम खुदा का नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमारा टूल उस काबिल ही नहीं है कि वो खुदा के एक्सिस्टेंस को पहचान सके। दुनिया में वो सारी चीज़ें जिसका हम लोग मुशाहिदा कर सकते हैं, साइंस हमें उन सारी चीज़ों का एक ऑर्डर बता सकता है, उनकी पेचीदगी बता सकता है। साइंस हमें बता सकता है कि क्यों कोई चीज़ मौजूद है, लेकिन साइंस वजाहत पे रुक जाता है। ये कहता है कि कायनात का आगाज हुआ, ये नहीं कह सकता है क्यों कुछ नहीं है बजाय कुछ मौजूद है। ये वाला सवाल फलसफाना मंतक और मेटाफिजिक्स का है। अब लोग यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग उनके सामने साइंस को एक रिलीजन की तरह प्रेजेंट करते हैं, एक इस व्यू के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं कि पूरी दुनिया इसको मानती है और लोग इसको फलसफा का एक रिप्लेसमेंट भी समझते हैं और इस बिलीफ सिस्टम को साइंटिज्म कहते हैं। और ये एक ऐसा बिलीफ है कि लोगों को लगता है कि साइंस आपको सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है। तो अभी जो मैंने सारी बातें आपको की है इसका मकसद क्या है, साइंस हमें कहाँ लेके जा रहा है। साइंस एक पावरफुल टूल है, बहुत ज़रूरी चीज़ है इंसानों के लिए, इंसानों के तख्लीक को समझने के लिए, इंसानों के बीमारियों का सोल्यूशन निकालने के लिए, इंसानों को तरक्की करने के लिए, आसाइशों का सामान बनाने के लिए और ज़िंदगी को आसान करने के लिए साइंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। साइंस वहाँ तक हमारे साथ ऑनेस्ट है जहाँ तक साइंस का अप्रोच है। जो चीज़ें साइंस के अप्रोच से, साइंस के दायरे से बाहर है, साइंस वहाँ पर खामोश हो जाता है जब तक वहाँ पर रिसर्च ना जा सके। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग साइंस को इस चीज़ के लिए यूज़ करें कि हम लोग खुदा को साइंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं या डिसप्रूव कर सकते हैं, ये उसी तरह है कि हम लोग अपना एक्सपेक्टेशन ये रखें कि हम लोग माइक्रोस्कोप से इंसाफ तलाश कर सकते हैं। साइंस दुनिया को बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन करता है, लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लेन करना कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है ये उससे बहुत अलग है कि हम लोग सवाल करें कि ये चीज़ एक्सिस्ट ही क्यों कर रही है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कर लें। AR द एनालिस्ट के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि मैं ऐसे मजेदार कंटेंट्स आप लोगों के लिए और भी लाने वाला हूं। और अगर आपने एनालिसिस ओवर थिंकिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।